आज का हमने सेशन जो अरेंज किया है वो टेक का है और टेक बड़ा परेशान करता है। ठीक है, हर एक जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो उसका मीन निकालना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि टेक का मतलब होता है क्या है। तो टेक का 3 फॉर्म होता है। एक होता है टेक, दूसरा सेकेंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन, यानी कि लेना, लिया और ये ले लिया। तो इसका ये होता है। आप देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब है और सम फ्रेजेस है। क्या है जी? सम फ्रेजेस, जैसे टेक अवे, ले जाना, टेक आफ्टर, मिलना, ये काफी काम आता है स्पीकिंग के लिए। टेक डाउन, लिखना, टेक ओवर, लेना नहीं घेरना होता है। क्या होता है? और टिक डाउन का मतलब क्या होता है? लिखना, या टिक डाउन बोले ना तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? नोट डाउन कर लो। चीज बोलते हैं ना, बात नोट डाउन कर लो चाहे टेक डाउन कर लो। समझ में आ गया ना? टेक डाउन या नोट डाउन, लिख लो, दिमाग में बैठा लो, नोट डाउन कर लो या टेक डाउन कर लो। क्लियर? और टेकअप, जब हम गाड़ी उड़ जाते हैं ना, कहते कोई टेकअप कर लिए, टेकअप करो तो उसको दौड़ा करके आगे निकल, टेकअप कर रहा है, यानी टेकअप का मतलब होता है घेरना। समझ में आ गया ना? और टेक टू का मतलब आदत पड़ना, हैबिट होता है। क्या होता है जी? यानी कि आदत पड़ना होता है। और टेक अबाउट माने बारे में, अबाउट माने बारे में होता है। अब देखो टेक एडवाइस, अब क्या करोगे? टेक एडवाइस में क्या होता है जी? सलाह ले लो, सलाह ले लो। ठीक है। टेक बाथ, नहा लो। अक्सर टेक का मतलब होता है ना कि ले लो, लेना या ले लो। और टेक के सारे मतलब डीप एंड डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी तो कुछ फ्रेजेस वर्ब है। टेक के मैंने अपना ख्याल रखना। टेक काम, कंघी कर लो। टेक नोट, नोट कर लो। टेक लर्न, याद कर लो। टेक बस, बस ले लो। टेक बाइक, गाड़ी ले लो, है ना? टेक मेडिसिन, दवा ले लो। टेक इट, पकड़ो या ले लो, है ना? टेक इट बोलते हैं ना? अच्छा, बोलते नहीं क्यों जी? टेक योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करो, टेक योर सीट। समझ आ गया ना? तो टेक का बहुत सारे यूज है, लेकिन सम फ्रेजेस है और इस तरह से टेक लगा कर बहुत सारे वर्ड्स आप, बहुत सारे सेंटेंस आप बिल्ड भी कर सकते हो। राइट? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब नेक्स्ट टर्न पे चलते क्या होता है। जैसे दूसरा चीज है टेक ऑफ करना। अगर बहुत बार देखते हो कि जहाज क्या कर रही है? टेक ऑफ कर रही है, यानी कि वो उड़ रही है, टेक ऑफ हो रहा है। लैंडिंग करना, नीचे लैंडिंग कर रही है, नीचे उतर रही है, तो लैंडिंग होता है। समझ में आ गया ना? समझे? लैंड मतलब भूमि। हाँ, लैंडिंग कर रही है, टेक ऑफ कर रही है। समझ में? जो धरती से टेक ऑफ होता है। समझ में आ रहा है ना? टेक का प्रयोग ये है कि पहले से स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, टेक या टेक्स। टेक किस में होगा? प्लूरल में। और टेक्स किस में होगा? सिंगुलर में। समझ आ गया ना जी? टेक का प्रयोग हम करेंगे प्लूरल में और टेक्स का सिंगुलर में। उसके बाद से क्या मेंशन करेंगे? प्लस टाइम, फिर टू, प्लस V1 और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है ना? तो हमने कहा कि स्कूल जाने में 2 घंटे लगते हैं। यहाँ देखो, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जहां सब्जेक्ट नहीं होता हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। समझ रहे ना? और जिसमें सब्जेक्ट होता है उसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट है, मुझे है, तो यहाँ क्या लगेगा? इट। क्या लगेगा बेटा? फिर टेक्स्ट लग जाएगा टाइम। कितना लगता है जी? 2 घंटे। क्या होगा? 2 आवर। फिर टू, गो टू स्कूल। समझेगा जी? ये तो 2 लगेगा, इट लगेगा, और गो के साथ 2 लगता है, गो टू स्कूल। जाने में ने का प्रयोग है। जहां ना नहीं आएगा ना, वहां 2 का प्रयोग होगा। अब मुझे जाने में 2 घंटे लगते तो क्या हो जाता जी? तो यहां हम लिखते हैं अब आई टेक। अब यहाँ आई के साथ क्या लगेगा? टेक लगेगा, क्योंकि आई के साथ टेक लगता है, टेक्स नहीं लगेगा। आई टेक 2 आवर, 2 आवर टू गो टू स्कूल। समझ में आ गया ना? समझ रहे हैं?
अच्छा नहीं यस सर कर रहे हो ना, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बताएंगे, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ देखो, तुमको यह कार्य करने में 2 हफ्ते लगते हैं, तो क्या होगा, यू टिक होगा, टिक्स तो होगा नहीं, 2 हफ्ते। टाइम हो गया 2 वीक। डू दिस वर्क, क्या होगा, डू दिस। तुमको यह कार्य करने में कितने दिन लगे जी, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते लगे। अच्छा एक चीज और देख लो, अगर यहाँ लगे लगते हैं, यहाँ क्या है बेटा, लगते हैं, अगर लगे और लगे थे के लिए आए तो क्या होगा, तुम्हें कार्य करने में 2 हफ्ते लगे, तो यहाँ टेक की जगह पे हम टुक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, टुक। जब पास में होगा तो टुक कर लेंगे, समझ में आ गया। चाहे लगे या लगे थे के लिए, क्लियर हो रहा है ना। तो टेक और टुक का दोनों का प्रयोग समझ गए, समझ आ गया। समय होता है लगे या लगे थे या लगते हैं, समझ आया। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, देखिए वो सूत्र सेम वही है। अब हम टेक की जगह डू नॉट लगा देंगे और टेक किसी जगह एक सिंगल में क्या लगाएंगे जी, डज नॉट। और अगर पास्ट आएगा तो सबको हटा के डिड नॉट लगा देंगे, समझ में आ गया। क्या लगा देंगे, डिड नॉट, पास्ट में टुक, टुक का जहाँ प्रयोग हो, समझ में आ गया। जब डिड लगेगा तो क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, समझे। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि राधा को पढ़ने में 2 दिन नहीं लगते हैं, 2 दिन नहीं लगते हैं, तो क्या होगा, राधा क्या होगा, डज नॉट टेक होगा। अब क्या लेंगे हम, ओनली टेक लेंगे, टेक्स नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ डज नॉट लग गया है। टेक 2 days, 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा, 2 days स्टडी या रीडिंग, ठीक है। अगर यही सुनो, अगर यही अगर प्रयोग होता कि राधा को पढ़ने में 2 दिन नहीं लगे, लगे या लगे थे, अगर पास्ट में आता तो क्या करते, बस कुछ नहीं करना है हमको, इस डज को हटा के क्या करना था, तो यहाँ क्या कर दोगे, तब यहाँ बिल लगा दोगे, ठीक है, समझ ना। हाँ देखो लगे हैं तो क्या कर दोगे, यहाँ डज को हटाकर क्या करोगे, विल लगा दोगे, क्लियर हो रहा है ना। विल नॉट टेक 2 days टू स्टडी, समझा गया। अच्छा जहां आगे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो वहां बिल लगा देना, डज हटा देना, क्लियर। अच्छा एक बात देखो, क्या तुम्हें खाने में 4 घंटे लगते हैं, लगते हैं या लगे हैं, लगे हैं तो बिल लग जाएगा, समझा गया। तो क्या होगा, क्या के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, अगर विल लगाना है तो बिल लगा लो, ये है तो ठीक है, विल यू टेक, कितने घंटे लगेगा जी, 4 ना, पहले क्या लगेगा, 4 लगेगा, 4 आवर टू इट होगा ना जी, इट खाने में, ठीक है, टू इट, समझ में आ गया। या नानी है खाने में, अगर यही पास्ट में होता तो क्या लगते हैं हम, डिड, या सीधा हम डिड लगा देते, क्या लगा देते जी, डिड लगाते, क्लियर हो रहा है ना। अच्छा अब एक और देखो, क्यों राहुल को पढ़ने में 2 साल लगते हैं, 2 साल लगते तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई लगते हैं, तो क्या होगा जी, वाई डज राहुल, क्या हो जाए, वाई डज राहुल। अब क्या लगेगा जी, कितना देर लगते हैं, 2 साल, तो 2 ईयर। अब क्यों 2 मत लगना, 5 4 जो भी स्टडी, अगर यही अगर पास्ट में जाते तो क्या करते हैं, यहाँ वाई डज की जगह क्या लगाते हैं, डिड लगा देते हैं, क्लियर हो रहा है ना। यस सर। या चाहे फ्यूचर में तो क्या लगाते हैं, विल लगा देते हैं, तीनों बना लेना। फ्यूचर में रहता तो विल लगा देते, फ्यूचर में तो क्या लगाते हैं, विल लगा देते हैं, क्लियर रहेगा तो डिड लगा देंगे, हेल्पिंग और वही चेंज हो जाएगा, बाकी ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। एक बात उसका मतलब नहीं बताया था, तो पिक मी फ्रॉम द स्टेशन, यानी कि मुझे स्टेशन से क्या करो,
पिक कर लो, ले आओ। हम लोग शॉर्टली बोलते हैं मुझे स्टेशन से पिक कर लो, लेकर आओ। कोई आता है, ठीक है, तो बोलते मुझे पिक कर लेना स्टेशन से, उठा लेना। पिकअप मतलब पिकअप होता है ना, पिकअप जो गाड़ी लोडर जो होता है पिकअप लेकर आएंगे। तो पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन, या शॉर्टली बोलेंगे क्या, मुझे पिक कर लेना, ठीक है। अब ड्रॉप मी टू स्टेशन, मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। कहा जी, मुझे स्टेशन तक छोड़ दो या मुझे स्टेशन पर छोड़ दो। तो हम ड्रॉप, या तो कहते हैं ड्रॉप कर दो, मुझे स्टेशन पर ड्रॉप कर दो, हिंदी में बोलते हैं, या तो ड्रॉप मी टू स्टेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? ओके सर। ठीक।